खामोशियाँ पी लूं, खामोशियाँ बातें करे, ऐ दिल कभी जो तू सुने। ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, ये ऐन से जो इश्क है कुछ है अगर तो इश्क है, इश्क है। आनिया, आई खाला। हिम्मत, उठो। मामा क्या बादाम की तरह जरा मिनट बाद आ जाती हैं, उठा रहे सोने दें। ना सलाम ना गुड मॉर्निंग, आजकल के बच्चों में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। उठो, टाइम देखो क्या हो रहा है। थोड़ी देर और सोने देना फिर उठता हूँ। तुम्हारे बाबा तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए, चलो जल्दी से उठो। शाबाश। बाबा अभी तक ऑफिस गए नहीं। एक काम करे, बाबा जब जाएंगे ना तब बताना, तब आ जाऊंगा। हिम्मत, वो बाबा है तुम्हारे, इस तरह बोलते हैं बाबा के बारे में? मामा अभी मैं उनके सामने गया ना, उन्होंने कहा मेरे साथ ऑफिस चलो, मेरा कोई मूड नहीं है ऑफिस जाने का, मैं सो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही हूँ और तुम अपना नाश्ता फिर खुद बनाना, मैं जा रही हूँ। मामा सुने, मामा मामा पर्दा तो बंद कर दे प्लीज, सारी दुश्मनी मेरे से निकालनी है।
गॉड, बहुत मोटी होने लग गई हूँ। अगर वजन कम नहीं होगा तो सबको अच्छे कैसे रखूंगी। हाय मेरी प्यारी ट्रेडमिल, अब तुम ही मेरी सहेली और तुम ही ने मुझे मोटा होने से बचाना है। I have to work out now. खाला, आज आप सारी कैलोरीज इसी पे बर्न करेंगी? अच्छा, कब से तुम्हें बुला रही थी? कहाँ थी तुम? जी हाँ, जब आप आईने के सामने खड़े होके पतले होने की प्रैक्टिस कर रही थी ना, तब आई हूँ। आनिया, एक बात बोलूं, किसी के भी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं और आईने में बातें करने से पहले अपना कमरा भी लॉक करते हैं। वैसे मैडम, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रही। फैल तो आप रही, मेरा मतलब है खाला मोटी हो रही है वैसे। अरे यही तो कह रही हूँ कि अगर मैं मोटी हो गई तो तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? सही तो कह रही हूँ भाई, जो भी तुम्हारा रिश्ता लेने आएंगे पहले वो मुझसे मिलेंगे, मुझे देखेंगे। अब अगर मैं मोटी हुई तो इसका क्या मतलब है? वो कहते ना, जिसकी खाला मोटी उसका भी बड़ा नाम है, और जिसकी खाला, गाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। गाना जो भी है, आई डोंट केयर। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझ तो आ रही है ना मेरी बात। पहले आप मुझे एक बात बताइए, शादी के बारे में फिक्रमंद आप मेरे बारे में कि अपने बारे में? इट्स द सेम थिंग। तुम मुझसे प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो एक ही बात है। वैसे आपको नहीं लगता कि हमें नाश्ता करना चाहिए? आनिया, मैं यहाँ मोटी हो रही हूँ, मुझे पतला होना है, और तुम्हें नाश्ते की पड़ी हुई है एक दिन में? जी, इरादे इंसान के अगर मजबूत हो, मंजिल सामने हो, तो एक दिन क्या आधा दिन भी काफी होता है बच्चों। ठीक है, फिर मैं अपना नाश्ता करके बर्तन समेट देती हूँ। वैसे एक बात बताओ, नाश्ते में था क्या? आपने मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाया ना, तो मैंने भी आपके लिए आपका फेवरेट लच्छेदार पराठा, आपका फेवरेट अंडा और बेसन का हलवा। आई थिंक एक्सरसाइज बाद में करूंगी, अभी नाश्ता कर लेते हैं। एक सेकेंड, अभी तो आप पतले होने की बात कर रही थी ना? कुछ भी नहीं यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को सीरियस ले लेती हो। चलो नाश्ता करते हैं। उठो उठो उठो। Are you sure? Yes. मुझे एक फीमेल शोफर रखने की इजाजत होती? जीरक साहब, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये नहीं होने वाला। हाँ जानता हूँ, जब तक तुम हो। क्या क्या मतलब? थैंक यू, बट प्लीज आज छुट्टी कर लो। क्यों? आपकी तारीफों के लिए? नहीं, शॉपिंग पे जाने के लिए। क्या? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आप एक काम करें, मैंने हलवा बनाया ना, आप हलवा खाइए। इश्क है। आरफा, मुझे जाना है। कहाँ रह गई हो? मैं यही हूँ। ये रहा आपका मोबाइल। बहुत शुक्रिया आपका। रोज आना, आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तुम जैसी बीवी हो तो कोई कुछ भी नहीं भूल सकता। 25 साल मैंने आपके साथ गुजार दिए हैं, तो इसका क्रेडिट तो आप नहीं ले सकते। भाई, मैं कहाँ क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं तो अपना क्रेडिट भी दे रहा हूँ तुम्हें, और क्रेडिट कार्ड भी दे रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारा। बस बातें सुन लो आपसे। शुक्र है तुम सुन तो लेती हो, वरना आजकल बेचारे मर्दों की कौन सुनता है। और फिर हम औरतों की तरह एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये बताइए कि मर्दों के एहतजाज में जाएगा कौन? सारे मर्द तो औरतों के एहतजाज में पहुंचे हुए होते हैं। बस यही तो मसला है, मर्दों की मजलूमियत किसी को नजर नहीं आती। जीरक साहब, अपने ख्वाबों ख्यालों से जरा बाहर निकलिए। ऑफिस के लिए आप लेट हो रहे हैं, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है आपका। अरे यार, ये भी कमाल किस्मत है, इंतजार भी कौन कर रहा है? ड्राइवर, और वो भी मर्द। काश मुझे एक फीमेल शोफर रखने की इजाजत होती। जीरक साहब, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये नहीं होने वाला। हाँ जानता हूँ, जब तक तुम हो। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि
इमाद सो के उठ गया या नहीं? आज हसन साहब ऑफिस में उसका इंतज़ार करेंगे, मैंने उससे बात कर ली है। अगर इमाद ऑफिस में साथ साथ मेरी हेल्प कर ले तो मैं समझता हूँ मैं बड़ा सुकून में आ जाऊँगा। मेरे होते हुए ना ये भी नहीं हो सकता। यही तो मैंने भी कहा था। मुझे इमाद को बताना याद ही नहीं रहा, आज बात करती हूँ मैं उससे। इसमें बात करने वाली क्या बात है भाई? अली का बेटा भी उसके बिजनेस में उसकी हेल्प कर रहा है, उसे बिजनेस टिप्स देता है, नए आइडियाज देता है। अगर इमाद भी अपनी डिग्री और क्रिएटिविटी को ऑफिस में यूज करे, मैं समझता हूँ बड़ा फायदा होगा इसका। आखिर और कहाँ इस्तेमाल करेगा ये सब कुछ? हमें इस नई जनरेशन के इल्म से फायदा उठाना पड़ेगा। मिस्टर ज़ीरक साहब, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? अब से मत सही है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इमाद की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। एक तो आप सुबह सुबह ना इतना स्ट्रेस मत लिया कीजिए, वरना आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे और लगेगा कैसे कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुमने सोचा ही नहीं। सोचे? अच्छा चलिए अब आप ऑफिस जाएं, मैं इमाद से बात करती हूँ। आपको पता है आजकल की न्यू जनरेशन है, उनके हिसाब से उनसे बात करनी पड़ती है। ठीक है? बात तो ठीक है तुम्हारी। चलो फिर तुम जानो और तुम्हारा बेटा, हम चले। चले, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ हाँ सिद्रा, मैं भी बस निकल रही हूँ, तुम भी निकल जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ आनिया। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। अरे 1 मिनट जी। कुछ खा लो फिर जाना। आपने बनाए तो है आलू के पराठे, वो रख लिए। ठीक है, लेकिन खाली पेट जाने की क्या जरूरत है? अच्छा रुको, एक ग्लास दूध पी लो फिर जाना। बिल्कुल भी नहीं, दूध से मेरी नहीं बनती। वो गॉड, तुम भी ना बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। उसके हिस्से का दूध मैं पिया करती थी। ओह रियली? ओके, आई गॉट इट। तभी आपकी स्किन इतनी फ्रेश है, आप इतनी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव भी हैं। थैंक यू, बट प्लीज आज छुट्टी कर लो। क्यों? आपकी तारीफों के लिए? नहीं, शॉपिंग पे जाने के लिए। क्या? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। आप एक काम करें, मैंने हलवा बनाया ना, आप हलवा खाइए। अरे भाई होने दो ठंडा, हूँ क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। ओ आनिया रुको, तुम्हारा सैंडविच। क्या हुक्म है सरकार? जी मिस्टर रूमी, कहाँ पाए जाते हैं आप? क्या प्लान है? सरकार के बच्चे, अब्बा जी ने नई बाइक दिलाई है, ट्रीट कब दे रहा? यार ये तू हमेशा खर्चा करवाने में क्यों तुला रहता है? क्योंकि तू खर्चा करता नहीं है। खर्चा करते हुए तो मौत पड़ती है तुझे, है ना? चंदा तू मैं तारा, जो तू कर दे एक इशारा, कर दूं जग ये सारा नाम तेरे। यार तू नजूमी कब से बन गया? क्या तुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? क्या? वे क्या दिखाई दे रहा है? तुझे क्या दिखाई दे रहा है?
अपनी मौत। क्या? मतलब तू कह रहा था ना कि मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही है, बस ये समझ अब तो मैं मर गया। अबे कहाँ मर गया भाई? कहीं नहीं, ये पूछ किस पे मर गया। समझ गया। ये वाला ना, तू महीने में 30 से 40 बार मरता है। अब वहां मरने की बजाय यहां मरो। हेलो, हाय, क्या करूं? उस पे मरूं या उस पे? हेलो रूमी। यार क्या आदमी है यार। एक्सक्यूज मी, आपने मुझसे बात की? जी, जल्दी बताएं क्या काम है। पर इतनी भी जल्दी क्या है? वो मेरा मतलब है कि वो लड़कियों को जल्दी होती है ना काम में। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। बताएं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। क्लिप्टन चले? हाँ, इसी को तो कहते हैं ना, दिल को दिल से रहा होना। अब मैं वही जा रहा था तो आप चले। मैं एक कॉल कर लूं? अरे आप एक नहीं, तो वो कॉल करें। जी भाई, मैं 10 मिनट पे पहुंच रही हूँ। जी जी, काम हो गया है। भाई, अब अभी तो इसको छेड़ा भी नहीं है, भाई को बुलवा रही है पटवाने के लिए। जी जी, मैंने ईमेल कर दी है। अरे निकल रोमी, इससे पहले भाई आ जाए और तेरी ठुकास लगा दे। चल रोमी भाग। अरे भाई साहब रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं कैसे जाऊंगी? ये लड़के भी ना। हाँ भाई तमीना, नोट्स कब रेडी हो जाएंगे? हाँ सिद्रा, होने वाले हैं, कल तक हो जाएंगे। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे इस ओल्ड स्कूल नेम से ना बिल्कुल मत पुकारा करो। सख्त नफरत है मुझे इससे। और पता नहीं डैड ने क्या सोच के मेरा नाम सिद्रा रख दिया था। You guys have to call me Sid. Do you understand? अरे सिट कहने से तो लगता है जैसे किसी बॉय को बुला रहे हैं। क्यों, है ना? तो मैं क्या किसी लड़के से कम हूँ? नहीं नहीं, कम तो नहीं, ज्यादा ही हो, लेकिन हो तो लड़की ना। तो खामोश हो जाओ। और तुम लोग भूल गए कैसी दोस्तें हो मेरी। उस दिन वो जो लड़का तुम्हें छेड़ रहा था, किसने पिटाई लगाई थी उसकी? अच्छा तमीना, हम लोग आकर तो बैठ गए, कैफे का कोई अता पता नहीं है, हम लोग नदीदों की तरह यहाँ आके बैठ गए। जाओ देखो ना, कुछ खुला है, बहुत बहुत भूख लगी है मुझे। यार सिर्फ तुम घर से नाश्ता क्यों नहीं करके आती हो? क्या बताऊं, एक तो मेरी अम्मी जो है ना, इतने तेल भरे पराठे बनाती है कि अगर वो मैंने खा लिए ना, तो बिल्कुल तुम्हारी जैसे मोटी हो जाऊंगी। एक्सक्यूज मी सेठ, मैं मोटी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा बाबा, वो जस्ट किडिंग, मजाक कर रही थी ना, सॉरी। मुझे नहीं पसंद इस तरह का मजाक, और मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी ना, मुझे बहुत भूख लगी है, समझो। जाओ जाओ, और जाओ ना। सही कह रही है, थैंक यू। दो बेस्टी है मेरी, वैसे ही है, मेरी हर बात सुनती है। आई लव हर। मामा आप बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। मर्दों की चालों को आप नहीं समझ पाएंगे, आप मासूम है ना। हाँ बेटा, 25 साल गुजार दिए तुम्हारे बाबा के साथ मैंने। अरे आप मजीद 25 साल भी गुजार लें, लेकिन बाबा आपको कभी सच नहीं बताएंगे। कल मुझे क्यों मना किया? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। जो तुम लोग हरकतें करते हो ना, वो हरकतें करने नहीं आती। मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तुम लोग की तरह नहीं हूँ मैं।
अम्मा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बाबू चले गए? हाँ बाबा तो ऑफिस चले गए, लेकिन तुम भी पहुंचो ऑफिस। मामा यार देखो अम्मा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, और बाबा भी मुझसे यही कह रहे हैं कि तुम 2 दिन से कोई ना कोई बहाना बना रही हो, और आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, और मुझे हर हाल में तुम आज ऑफिस में चाहिए हो। मामा आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन मुझे बाबा से ही उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब कि उम्मीद नहीं थी? कुछ कहा बाबा ने? आपने बहुत गौर से मेरी बात सुनी है। इधर आए, यहाँ बैठे। अरे क्या बात हो गई? मुझे तो घबराहट हो रही है। ऐसी क्या बात है? आप बैठे तो सही, मैं आपको बताता हूँ। क्या बात है? मामा आपको लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ? अरे नहीं बेटा, बच्चे तो माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं, कभी बड़े नहीं होते। ये सिर्फ एक माँ ही कह सकती है। लेकिन बाबा तो यही चाहते हैं ना मैं जाके उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, है ना? हाँ, वो यही चाहते हैं, और इसमें बेटा कोई बुराई तो नहीं है। बुराई नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि वो आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आजादी चाहिए उन्हें आपसे। क्या आजादी? वो कैसे? मामा आप बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं। मर्दों की चालों को आप नहीं समझ पाएंगे, आप मासूम है ना। हाँ बेटा, 25 साल गुजार दिए तुम्हारे बाबा के साथ मैंने। अरे आप मजीद 25 साल भी गुजार लें, लेकिन बाबा आपको कभी सच नहीं बताएंगे। क्या? अमाद, मुझे उलझाओ मत, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? बाबा आपसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या 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 छुपा रहे हैं? वही जो एक मर्द अपनी बीवी से छुपाता है। क्या छुपा रहे हो बेटा? बात क्लियर करो। मामा मामा वो बाबा रूम ही आ गया, मैं उसी का वेट कर रहा था। मैं जाता हूँ। बेटा बात क्लियर करके जाओ, मुझे ना घबराहट हो रही है। मामा आप प्लीज खुद को संभालें, मैं आपके साथ हूं। खुदा हाफिज। अम्माद, अम्माद मेरी बात तो सुनो। अम्माद, हाय, मुझे तो पहले ही शक था जीरक पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी खाला की बेटी रुखसार फिर से वापस इनकी जिंदगी में आ गई है कलमोई। हाय, मेरी 25 साल की मोहब्बत कहीं ऐसा ना हो 25 दिन में ही खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। मेरा नाम भी आरफा बेगम है। नताशा क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा। हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। ऐसी बात है, मैं वैसे तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो मुंह तो लगना पड़ेगा आनिया। बहुत बदतमीज हो तुम, मेरा रास्ता छोड़ो। जाने दूंगी आनिया, पहले ये बताओ कि इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो? हर टेस्ट में पास, नोट्स भी बराबर बनाती हो। कल मुझे क्यों मना किया? क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। जो तुम लोग हरकतें करते हो ना, वो हरकतें करने नहीं आती। मेहनत करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तुम लोग की तरह नहीं हूँ मैं।
अरे नताशा, इसकी मुंह क्यों लगती हूँ? टेढ़ी खीर लगती है। ये ऐसा नहीं समझेगी, इसे अपने अंदाज में समझाना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है तो मुझे भी हर टेस्ट में पास करवाना होगा, वरना। ठहरो। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये? सिर्फ ये मेरा और इसका मसला है, तुम बीच में मत बोलो। ओह अच्छा, सेड नाम है मेरा, और इस तक पहुंचने से पहले ना मुझसे गुजरना होगा, समझी? क्यों आनिया? ऑफ कोर्स। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, आनिया मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि छोटी बहन है। अगर इसको आंख उठाकर किसी ने देखने की भी कोशिश की ना तुम लोगों में से, तो सिर्फ छोड़ेगी नहीं तुम सबको, समझी? चलो चलो, अब निकलो यहाँ से, शाबाश निकलो। मैंने कहा देखती क्या हो, निकल रही हो या नहीं निकल रही हो? चलो अक्सा, इनसे बाद में निपटते हैं। तो बातें करती हो। उनको तो ना मैं ऐसी सुनाती, तुमको डर रही थी। क्या रास्ता रोक रही है, भी मुझे धमकियां दे रही है, और ये चीटिंग करवाओ। मैं क्यों करवाऊं चीटिंग? मैं इतनी मेहनत से पढ़ रही हूँ, मैं नहीं करवाऊंगी किसी को चीटिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हो अमीन? कहाँ हो यार? जाके बैठ ही जाते हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। मैं तो बस एक दो मीटिंग्स के लिए आया था, उसमें कुछ देर हो गई है, अदरवाइज मुझे जल्दी आना था। वैसे सब ठीक तो है ना भाई साहब? हाँ अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है सब जगह, घर पे ऑफिस में। लेकिन वो तो हमारा जो लाडला है ना इमाद, वो जरा आजकल मन मौजी बना हुआ है। भाई साहब इस एज में सारे बच्चे एक ही तरह के होते हैं। और आप भूल गए क्या, आप अब्बा जी को कितना तंग करते थे, याद है? मुझे छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारे किस्से लेके बैठूं ना तो सुबह से शाम हो जाए और फिर शाम से सुबह, so on। अरे भाई साहब आप तो सीरियस ही हो गए। भाई साहब मेरा मतलब ये है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो डिजिटल दौर के हैं, ज़्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती, वरना ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। यार इसीलिए तो कह रहा हूँ उसे समझाओ। क्या मतलब ये कि भाई कुछ जिम्मेदारियां तुम भी उठाओ, मैं अकेला क्या क्या करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इमाद अब ऑफिस आकर अपनी जिम्मेदारी संभाले, मेरे कंधों से कुछ बोझ कम हो और मैं भी थोड़ा सुकून में आऊँ। यार कैसी बातें करते हैं भाई साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप मुझे आने दें। चलो ठीक है, आ जाओ खैर से, फिर बात करते हैं। और जहाँ जाया करो अपना पता बता दिया करो यार, खैर खबर। खैर तुम आओ तो बात करते हैं, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा भी भाई साहब को बहुत तंग करता है। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आप खैर से अंदर आ चुके। जी जी सर जी। जी बताइए कैसे आना हुआ? सर वो इमाद साहब अभी तक नहीं आए। इमाद, इमाद घर पे कुछ काम ऐसे थे जिन्हें करने के लिए उसकी वहां मौजूदगी जरूरी थी। आप फिक्र ना करें, आ जाएगा इंशाल्लाह। 2 दिन यही होगा वो।
अरे आप खड़े क्यों? बैठ जाइए। जी सर, थैंक यू। हम सर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अगर इमाद साहब भी आ जाते तो उनके कई नए मशवरे, नई बात शामिल हो जाती तो हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत बेहतर होता। एक बात तो बताइए, आपको ये क्यों लगता है कि इमाद आपके इस नए प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? सर आखिर वो आपका बेटा है ना। वो तो ठीक है एहसन साहब, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बेटा बाप पर जाए। ठीक है सर, मुझे इजाजत है। जी जी, आप इकराम साहब को भेज दीजिएगा प्लीज। मुझे ना लड़कियों की तरह कमीज सलवार नहीं पहनना अच्छा लगता। आई लाइक बीइंग आई एम। हद है सेठ, सबको देखो सब पहनते हैं। जी हाँ, और अब हिसाब देने की जो बारी है ना वो आपकी है। मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल चुका है? जो आपके दिल में है, और आपको अब तब पता चलेगा जब मैं ये घर छोड़ कर जाऊंगी। यार इमाद, तू अपने साथ साथ मुझे भी बंटवाएगा। क्या जरूरत थी आंटी को अंकल के बारे में झूठी कहानी सुनाने की? तो और क्या करता है? मैं फंस जाता, कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई कहानी तो फिट करनी थी ना। तू मुझे फिट करा देगा जो जिस तरह की हरकतें तू कर रहा है। जिससे कि तेरे काम है ना, तुझे पिटवाने के लिए मेरा अमल दखल ना भी हो तब भी तू पिटेगा। यानी इसका मतलब तेरे से बचकर रहना पड़ेगा। मेरी पुप्पो कहती है चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। अब इसका क्या मतलब है? मतलब तुझे समझाता, तो भी चल। अरे नहीं सारा, तुम भी तो इतना तकल्लुफ करती हो। बस मैं जरा मार्केट गई और इस सूट पे मेरी नजर पड़ी, तो मैंने सोचा कि ये जो सूट है मिज़दी पे बड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने फौरन खरीद लिया। और तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो अपना सारा चाव मिज़नी पे ही निकाल देती हूँ। हाँ हाँ अरफा, तुम सही कह रही हो। मिज़नी है ही प्यारी, वो जो भी पहनती है जचता है उस पर। और तुम्हें तो पता है कि मुझे ब्रांडेड चीजें कितनी पसंद है, और इसी बहाने तुम्हारे भाई ने सारी शॉपिंग करवा दी। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम सब मिज़नी पर जान छिड़कते हो। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मगर तुम्हारे भाई कह रहे थे कि अगर लाखों का भी होता तो तब भी दिला देता। इतनी तो हैसियत है हमारी। खैर बताओ, भाई साहब कैसे हैं? वो भी ठीक है, आज उन्होंने जल्दी आने का कहा है, हमने शॉपिंग पर जाना है। लगता है वो आ गए। नहीं चले, बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह यार, तुम्हारी खाला इतने मजेदार पराठे कैसे बना लेती है? किसने मिलवाओ ना मुझे अपनी खाला से। हाँ तो चलो ना, आज मैं तुम्हें अपनी खाला से मिलवा भी देती हूँ। वो तुम्हें अपने हाथ के पराठे भी खिला देंगी और तुम्हारी जो हुलिया है ना, इस पे तुम्हें लेक्चर भी देंगी। अरे वाह, तो लेक्चरार है वो? लेक्चरार भी है और तनकीदकार भी, किसी को नहीं बख्शती हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो बिल्कुल मेरी तरह हुई ना, क्योंकि मैं भी तो किसी को नहीं बख्शती। हम इतने अच्छे पराठे बनाए तुम्हारी खाला ने, उन पर तो ना 7 खून भी माफे आ गया। खून तो वो तुम्हारा करेंगी जब तुम्हें इस हुलिया में देखेंगी ना। ये जो तुम्हारी गुंडों वाले लहजा और तुम्हारी जो हालत है ना, तुम्हें नहीं बख्शने वाली वो। क्यों भाई, ऐसा भी क्या है? ऐसा हो गया, मुझे ना लड़कियों की तरह कमीज सलवार नहीं पहनना अच्छा लगता। आई लाइक बीइंग आई एम। हद है सेठ, सबको देखो सब पहनते हैं। और तुम्हें पता है मेरी खाला है तो मॉडर्न, लेकिन उनके अंदर की जो औरत है ना वो बहुत देसी है। तुम अपनी खैर मनाना अगर तुम उनसे मिलना तो। अरे क्या हो गया, देख लेंगे ना। देखना नहीं है, सिर्फ मिलना भी है। क्या इतनी खतरनाक है तुम्हारी खाला? जितना तुम सोच रही हो ना उससे भी ज्यादा खतरनाक है मेरी खाला। अरे सही है ना, देख लेंगे ना। देखना नहीं है, मिलना है। अच्छा ठीक है, चलो मिल लेंगे। फिर तो ये पराठे बस।
अरे आप आज तो आप रूम में है भाई, क्या बात है? घर में काम कोई नहीं है क्या? आप तो चाहते हैं ना कि मैं कब्र में रहूं। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया? अब तो ऐसी ही बातें होंगी। लेकिन हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? यही कि आपकी 25 साल पुरानी मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई। क्या ऑल फॉल बोल रहे हो तुम? अब आप तो यही कहेंगे ना। ना सुनो, मुझे समझा के बात करो, क्या बात है? ठीक है। ज़ेरा कब आप छोटे से बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। 55 प्लस है आप। अरे बेगम, क्यों बुढ़ापे का एहसास दिला रही हो? दिल तो जवान ही है अभी भी। हाय, कितना शौक है जवान रहने का। इस जवान दिल ने उस कलमू ही रुखसार को फिर से कबूल कर लिया है। रुखसार? फजूल का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। वही रुखसार, आपकी खाला की बेटी, जिसके साथ आपकी मंगनी 3 साल 48 दिन 26 घंटे और 3 सेकंड आपकी मंगनी रही है। ओह माय गॉड, इतना हिसाब रखती हो तुम? जी हाँ, और अब हिसाब देने की जो बारी है ना, वो आपकी है। मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल चुका है? जो आपके दिल में है, और आपको अब तक पता चलेगा जब मैं ये घर छोड़ कर जाऊंगी। अरे छोड़ो भी, इस उम्र में घर छोड़कर जाने की बातें अच्छी नहीं लगती। क्या बोलती जा रही हो तुम? एक मिनट, मुझे ये बताओ कि ये प्रैंक तुम्हारे साथ किसने किया है? मेरा मतलब ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया है? शक तो मुझे कई दिनों से था, मगर बताया इमाद ने। क्या? हिम्मत ने? अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। मुझे गाना सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। पानी अब सर से गुजर चुका है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ, पूरी बात बताओ। बहुत इमाद हमारी आजादी का कितना गलत फायदा उठा रहा है। आजादी? आजादी तो मैंने आपको दे रखी थी। अब मैं आपको जब कैद करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आजादी कितनी बड़ी नेमत होती है। यानी कि आप चाहती हैं कि मैं मोटी हो जाऊं? बूढ़े लोगों के साथ कंपटीशन करने का कितना शौक है तुम्हें। आप ना इस दुनिया की पहली खातून है जो मोटी है भी नहीं और मानती भी है। मैं इस वक्त तुम्हारे बाबा के साथ ही खड़ी हूँ, और अब तुम ऑफिस जाओगे। अब हाँ, चला जाऊंगा कुछ दिनों के बाद। बिल्कुल नहीं, तुम आज से ही ऑफिस जाओगे।